वेलकम आवर डीके एजुकेशन क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लास्ट क्लास करने वाले हैं अलजेब्रा एसएससी सीजीएल की। तो आज देखते हैं किस टाइप के इस क्लास में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे b बराबर दिया गया है 5, b बराबर 5 है। उसके बाद दिया गया 5/b और उसके बाद फिर प्लस 5b इंटू 25 अपॉन b स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद माइनस 25 प्लस में दिया गया है 25b स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करना है। अब कैसे करोगे? b अगर आप रखते हो तो ये चीज़ आप लोग आराम से कर सकते हो। b रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 25 1 26 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 25 25 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 25 आया। यहाँ पर 25 का स्क्वायर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा। ठीक है। अब इसको अगर आप करते हो 26, यहाँ पर आप देख लीजिए 625 में 23 घटाओगे तो ये आ जाएगा 602। ठीक है। अब इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 26 दूना 52 का 2। ठीक है, 52 आ गया। अब 625 है, यहाँ पर 25 था, यहाँ पर 1 था तो 24, 25 में एक गया 24 बचा। अब 24 की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 25 है, यहाँ पर 24 है, 625 में 24 गया 601 आ जाएगा। 601 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 601। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 26 एकम 26 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये 0 की जगह पर 2 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 3 15 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऐसा स्क्रीन पर किस ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया 10। तो आपको निकालना क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप कैसे करोगे? ये चीज़ मैं कई बार करा चुका हूँ। आप अगर आप क्लास कर रहे होंगे रेगुलर तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए x की पावर स्क्वायर करोगे इसका तो ये 100 हो जाएगा, इधर -2 है उधर जाएगा प्लस का 2 तो ये 102 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 102। अब इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगा प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है 102 को, तो आप ऐसे देखिए 2 दूना 4 हो गया, 10 दूना 20 और 20 का 2 गुना 40, 40 का 0, 10 दामा 100 और 100 104। तो ये चीज़ आ गई, तो ये क्या आ जाएगा 104। अब यहाँ पर 104 आ जाएगा और -2 इधर वाला जाएगा, ये +2 उधर माइनस में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 104 0, 4 में 2 चला जाएगा 2 बचेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही क्या है आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है स्क्रीन पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। यहाँ पर फिर दिया गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद दिया गया प्लस सी क्यूब माइनस 3abc abc। ये चीज़ आप देख रहे हैं। अब ये दिया गया आपका 98, क्या दिया गया 98। यहाँ पर ए बी
प्लस BC प्लस CA, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे? अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार कराए हैं और भर भर के इस बार क्वेश्चन कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए हैं इसी पर बेस्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। अब A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC बराबर हम 98 लिख लेते हैं डायरेक्टली। और उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C होता है, और एक ब्रैकेट में क्या होता है? A प्लस B प्लस C का क्या होता है? होल स्क्वायर। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, फिर क्या आ जाएगा? 3, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये क्या है? AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी। अब आप सॉल्व करोगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 14 रखोगे, यहाँ पर 98 है। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट के अंदर 14 का स्क्वायर यहाँ करोगे 196 आ जाएगा। यहाँ पर -3 दिया गया। अब इस पूरे को अगर हम x मान लें थोड़ा, ठीक है, तो आप इसको देखोगे यहाँ पर 14 सत्ते 98। अब 196 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा 189। ये 3x इधर है तो ये इस साइड में चला आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये 6 इंटू 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे x बराबर 63, और ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया आप चेक कर लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा ऑप्शन नंबर स्क्रीन पर दिया गया है सेकंड में। यही क्या है? आपका आंसर है। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन अगर आता नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, ये चीज़ अगर आपको नहीं आती। ठीक है, तो इस पर आपको कार्य करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पर 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन आप देखिए, x माइनस 5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया गया? प्लस 4x। ये चीज़ दी गई है। अब इसका मान निकालना है, क्या होगा? तो आप पहले यहाँ देख लीजिए, x स्क्वायर यहाँ होगा, जब इसका स्क्वायर खोलोगे इसका स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब यहाँ क्या होता है? 2ab, तो 5 दूनी 10x, और यहाँ पर 3 दूनी 6x 4x, तो एक तरफ पॉजिटिव का 10x एक तरफ माइनस का 10x, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 25 में 5 जोड़ दोगे ये आ जाएगा 25 प्लस 9, ये चीज़ बचेगी। तो आप देख रहे होंगे 2x स्क्वायर दिया गया है, प्लस आ जाएगा ये 34 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस 17 बचा। यही क्या है? आपका आंसर है। तो स्क्रीन पर आप चेक कर लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे 3rd में दिया गया है। यही आपका क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन को करना है। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर में आप देखेंगे 2x प्लस 3y दिया गया इज इक्वल टू क्या दिया गया? 16, और उसके बाद दिया गया xy बराबर में क्या दिया गया है? 9, और फिर अगला देखिए 8x क्यूब है प्लस 27y क्यूब है। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज़ आपने कई बार भी पढ़ी है और इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया भी है। आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 8x क्यूब बराबर क्या होता है? 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब बराबर ये आ जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ये कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? निगेटिव।
और फिर 2x इंटू 3y, तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6xy। और ये ब्रैकेट के अंदर क्या होता है वो यहाँ पर आपने कॉमन ही ले लिया है जो होता है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर ऐसे कर देना। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2x प्लस 3y क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। और यहाँ पर अगला देख लीजिए, यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256 है, यहाँ पर माइनस ये क्या है 18 है, इंटू में क्या दिया गया है xy 9। अब इसको करोगे 18 9 ये 162, ये क्या है 256 है। अब इसको माइनस कर दीजिए आप, तो आप 6 में 2 गया 4 बचा, 15 9 6 15 बचा, ये 16 बचा, ठीक है। अब 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 चौको 64 के 4, 16 नवैया 144 और 6 150, तो ये आपका 1504। तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया, यही क्या है आपका आंसर है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से है बेस्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये दिया गया है x प्लस वाई बराबर 25 और दिया गया है एक्स वाई बराबर 20। तो आपको निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप करना चाहिए तो आप कर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है वही चीज़ यहाँ पर, जैसे इसमें एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, यही चीज़ कर लेना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या दिया गया x प्लस वाई 25 दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर ये 625 हो जाएगा। अब ये 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप घटा दोगे, ये 5 बचेगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 162, 25 पंचे 125, 16 6 5 11 3 1 4, ये तो ये 141। तो आप सॉल्व करोगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 14 125। तो आप ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सेकंड में। यही आपका क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या दिया गया 4√2 और एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4। अब ये चीज़ उसको फिर डिवाइड करोगे। अब देखिए इस चीज़ को मैंने बताया भी है, अगर ऐसी चीज़ आती है तो एक्स माइनस 1 अपान एक्स अगर पूछा जाए तो आपका ये क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा। और अगर x प्लस 1 अपान एक्स पूछा जाए तो ये अब क्या हो जाएगा 2√2। अब ये आप लोग कह रहे होगे कैसे आ गया, तो यहाँ पर क्या करोगे इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे 16 दूना 32, ठीक है। ये 32 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऐड करोगे 32 2 34 हो जाएगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, जब करोगे आप तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 का स्क्वायर बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 6 आएगा, ठीक है।
फिर उसमें से करोगे। तो इस तरीके से जब करोगे तो ये चीज़ आएगी। अगर यहाँ पर दिया होता 6√2 तो एक आपका बन जाता माइनस वाला 2√2 और एक बन जाता √3। ठीक है, ये √3 बन जाता। तो आप ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये निगेटिव वाला हो जाता, ये पॉजिटिव वाला हो जाता। तो इस तरीके से आपको करना है। ये 3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3√2। तो ऐसे कर सकते हो। तो इसको ना करके यहाँ पर आप गलती भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ इसको अपने मन से ना करके आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए तो आप करोगे, यहाँ भी 16 16 दूना 32 32 हुआ। अब यहाँ पर -2 है, स्क्वायर जब कर लिए हो तो 16 में 32 32 और 2 ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये x² + 1/x²। अब माइनस का था, 16 2 32 32 2 34 हो गया, +2 इधर कर लीजिए, +2 इधर। तो आप x करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर करोगे आप, यहाँ +2 कर लीजिए, ये 4 आ जाएगा यहाँ पावर, और यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो x² + 1/x² बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 और 36 यानी 6 की पावर है ये। तो एक x² + 1/x² बराबर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। और दूसरा क्या दिया गया है, x² - 1/x²। तो ये चीज़ निकालनी है। तो एक बार में ये प्लस में जाएगा, x की पावर x² - 1/x², और एक बार ये जाएगा प्लस में x² + 1/x²। तो आप देख लीजिए इसको, आपने ये लिखा है क्या, ये देखिए क्या दिया गया आपका 4√2 आ गया। ये क्या दिया गया आपका 6, ये 6 हो गया। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 24√2। तो ऐसे कर सकते हो। अब ये समझाने के लिए ये तरीका थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ निकालनी थी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इसका मान रख करके यहाँ पर निकाल सकते हो, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो। ठीक है, आइए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, 8 नंबर a + b + c = 14 दिया गया है। उसके बाद a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 98। और उसके बाद a² + b² + c² की वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी है आपको। अब ये चीज़ कैसे निकालोगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ बराबर आप इसकी जगह पर 98 लिख लीजिए, बराबर में a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का +c ब्रैकेट के अंदर a + b + c का होल स्क्वायर कर लीजिए आप। ठीक है, माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 98 दिया गया, ये a + b + c का होल स्क्वायर, यहाँ पर ab + bc + ca। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये 98 दिया गया है, ये आपका क्या है 14 है, क्या है 14 है। और अगला क्या दिया गया है आपका, ये 14 का स्क्वायर कितना 196 है। ठीक है, यहाँ पर -3 है। अब इसको हम x मान लेते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 14 × 7 = 98, 196 में 7 गया, कितना बचा, ये आपका आ जाएगा 189 बराबर इधर क्या आ जाएगा 3x, 3 6 जा और 3 जाए, x बराबर क्या आ जाएगा 63। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x बराबर ab bc ca बराबर क्या आ गया 63 आ गया है। अब आप इसको सॉल्व करिए आगे। अब देखिए आप
आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इसको हम इस टोटल को हम a मान लेते हैं तो ये a प्लस आ जाएगा, और ये क्या 2ab/bc/ca, तो ab/bc/ca को हमने क्या माना था x, तो ये 2 इंटू x इसके बराबर क्या आएगा 63 आया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये 196 आ जाएगा, बराबर में a प्लस 126 आ गया, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, इधर घटा दोगे 6 में 6 गया 0, 9 में 6 2 गया 7, क्या आ गया a बराबर 70। तो आप देख पा रहे होंगे a प्लस, अब इसका a का मतलब यहाँ पर हमने a मान लिया है ऐसे, तो a बराबर यहाँ पर क्या आ गया 70, a का मतलब हमने पूरे को a माना है, तो a प्लस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप कैपिटल ए मान लीजिए, इसको स्मॉल ए ना मान करके कुछ भी मान लीजिए आप अपने स्तर पर। ठीक है, तो ये आपका आ गया, तो यही आपका क्या है आंसर है। और आप चेक कर लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, यही आपको सॉर्ट आउट करना था। तो क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, अब डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 9 नंबर क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे x प्लस 1/x बराबर क्या दिया गया 6, और अगला x ग्रेटर देन 1, तो आप देख पा रहे होंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करोगे इस चीज़ को, तो आप यहाँ आइए देखिए कैसे करना है। अब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ माइनस है तो -4 कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे 36 में 4 गया, तो ये आपका रूट 32 आएगा, यानी 16 दूना 32, क्या आ जाएगा 32। तो ये 16 यानी 4 रूट 2 आ गया। अब 4 रूट 2 ये चीज़ आ गई है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में यही चीज़ दिया है, तो आप x प्लस 1/x दिया गया एक बार, और दूसरी बार क्या दिया गया है x माइनस 1/x, तो ये चीज़ आप रख दीजिए यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक 6 आ रहा है, एक क्या आ रहा है 4 रूट 2 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर ये बड़ा होता तब यहाँ माइनस में ही आता, माइनस वाला, यहाँ जबकि x बड़ा है इसलिए पॉजिटिव मान आएगा, 24 रूट 2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसा आप चेक कर लीजिए आप किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस लास्ट वाली क्लास में मात्र 9 क्वेश्चन ही बचे थे, मैंने ये 9 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप डीके एजुकेशन क्लासेस के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल से नहीं ज्वाइन हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों की एसएससी सीजीएल की अलजेब्रा पूरी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री, पहला टॉपिक हमने ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 115 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, 115 क्वेश्चन देखने को मिले। दूसरे में क्वेश्चन हमने देखा अलजेब्रा, जो काफ़ी फेमस अच्छा चैप्टर है, और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। टोटल 86 यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख पा रहे होंगे 2 टॉपिक से 40 शिफ्टों में पेपर हुआ, और 25 से आप गुणा कर दीजिए 1000। तो 1000 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन आप
2 टॉपिक पढ़े हैं, वहाँ से 200 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं, 201। तो 200 क्वेश्चन आपके 2 टॉपिक से, बाकी जो टॉपिक बचा है और 800 क्वेश्चन बचे हैं। अब अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो अलजेब्रा समाप्त हो गई, ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद अब ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। जो भी एसएससी सीजीएल 2023 प्री में आए हैं, सारे 39 या 40 शिफ्टों में जो भी आए हैं, 39 शिफ्टों में हुआ था, सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।